जय हिंद। आपका सवाल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि 12वीं के जो स्टूडेंट हैं वो यूपीएससी के प्रिपरेशन कैसे करें। उनको आखिर यूपीएससी के फील्ड में जो सिविल सर्विसेज का फील्ड होता है वो आखिर किस तरह इसमें आए और अपने आईएएस बनने का सपना को साकार कर सकें। तो अगर इस पर हम सवाल उठाएं कि 12वीं के बाद हम क्या करें, तो 12वीं के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला अगर आप स्टेप उठाना चाहें तो पहली चीज़ आपको क्या करना है कि आप पहले सिलेबस को समझो, क्योंकि आप पहले आपके पास ग्रेजुएशन के डिग्री होनी चाहिए, है कि नहीं। फिर जाकर के आप एग्ज़ाम दे सकते हो यूपीएससी का। तो ग्रेजुएशन लगभग आप अभी तो 4 साल हो गया है कि नहीं। तो ऐसे ही कोई आप इंजीनियरिंग करोगे, बीटेक करोगे वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर क्या होता है कि 12वीं के बाद बहुत सारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें करना है यूपीएससी की तैयारी। तो इसमें जब आते हैं तो पहले हमें एक चीज़ आता है सिलेबस। हमें सिलेबस को कवर करना पड़ता है। जब तक आप सिलेबस को कवर नहीं करते हो, पूरे सिलेबस को आपको समझना है कि प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है और अपने पर्सनालिटी में चेंज करते रहना है। अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ना कि जैसे हो आप वैसे ही नहीं रहना है। आप जिस समाज में रहते हो उस समाज में आपको देखना है किस तरह के लोग हैं। आपको संगत अच्छा पकड़ना पड़ेगा, गलत संगत से बचना पड़ेगा। और आप पहले क्या करो कि आप स्टैंडर्ड बुक वगैरह, लक्ष्मीकांत, बहुत सारे बुक आते हैं, ये सब बुक आपको, बिपिन चंद्र, ये सब बुक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप ग्रेजुएशन साथ में करो। और दूसरी चीज़ क्या करो, आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि मैं जब 12वीं में था तो मैंने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। जब आप एनसीईआरटी को, मैंने गलती क्या किया कि एक बार ही पढ़ा था, उसके बाद मुझे आज पढ़ना पड़ा अभी ग्रेजुएशन के इन में। लेकिन आप उस क्या करो कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीईआरटी को लगभग 4 से 5 बार पढ़ डालो, उसके क्वेश्चन को कर डालो, ऑब्जेक्टिव जो पूछता है वो करो, आप सर्च करो जो क्वेश्चन नहीं आता है, और हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करो। रटने की बिल्कुल कोशिश मत करो, क्योंकि यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जाम है, ना कि आप रटोगे तो तोता बनोगे। तोता काम क्या, रटना काम है। लेकिन अब तो मानो हो ना, तो एक ऐसा माइंड को बनाओ जो सोचे चीज़ों को, ना कि चीज़ों को याद करे। अगर आपको याद करने में यह है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी पड़ती है, लेकिन सारी चीज़ों को आप याद करोगे तो लगभग 17-18 सब्जेक्ट होते हैं, जिसको आप कैसे याद करोगे। तब तो याद करते रह जाओगे, एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा। तो मेरे अगर हिसाब से चलोगे तो मैं बस आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए। लगभग आप 6, 7, 8 जब तक खूब पढ़ो, लगभग आपके पास 1 से 2 साल जब आपके पास बच जाता है यानी कि ग्रेजुएशन का, तो उस समय क्या होगा, इससे को थर्ड ईयर हो गया, 4th ईयर हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि आप आराम से कुछ मत करो। क्या करना है आपको, आप कोई फाउंडेशन क्लास ले लो और ऑनलाइन ही पढ़ो। और जब वो तैयारी पूरा हो जाता है बस, तब जाकर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग पकड़ो। ये आपका तैयारी करने की ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगा, ना कि आप इधर भटकना ना इधर भटकना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे खूब फोकस करना है। याद रखना, आप किसी का भी इंटरव्यू देख लो, आपको एनसीईआरटी मिलता है।